हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे ट्रांजिस्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका बहुत सारे सर्किटों में यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका जो यूज है वो बहुत सारे सर्किटों में जैसे कि ट्रांजिस्टर का सबसे जो कॉमन यूज है, बहुत ही पॉपुलर, हम सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर यूज है एम्पलीफायर। इसका एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। रिले ड्राइवर में यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी हम यूज करते हैं बहुत सारे सर्किटों में। कांस्टेंट करंट सोर्स, लॉजिक गेट में, वोल्टेज लेवल इंडिकेटर में, या कांस्टेंट करंट सोर्स, इन सभी में इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो सबसे ज़्यादा यूज एम्पलीफायर में किया जाता है, हम जानते हैं एम्पलीफायर क्या होता है कि ये किसी भी वीक सिग्नल को उसकी पावर या उसकी वोल्टेज या करंट को उसको मतलब इंक्रीज कर देता है। लिखा ए ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर बाय राइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। मान लीजिए इसकी इनपुट पे ये वीक सिग्नल आप देख रहे हैं कि छोटा सा सिग्नल है, और इसको पावर को बढ़ा देता है, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है जो कि ये एम्पलीफाइड है। ये इस तरह से मान लीजिए वीक सिग्नल है और इसकी आउटपुट पर ये इस तरह से एम्पलीफाई होकर मिलेगा। तो जो हमारे जितने भी ऑडियो या जो वीडियो एम्पलीफायर है उन सभी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका हम और इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एम्पलीफायर के, जैसे हमारा कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस या कॉमन एमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ किया जाता है। उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और उसके कई सारे बेनिफिट हैं, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा इसका जो एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर यूजेज ए रिले ड्राइवर। तो ट्रांजिस्टर का यूज जो रिले ड्राइवर में किया जाता है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर क्या होता है कि ये रिले को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए कुछ बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जो हमें रिले से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर वीडियो है क्लैप स्विच का या ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का यूजिंग एलडीआर। तो उन सभी में रिले का यूज़ किया जाता है, और वो हम ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट उसका यूज कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम रिले को लगाते हैं। और रिले को ऑपरेट करने के लिए ये ड्राइवर सर्किट मतलब इसको ड्राइव करेगा रिले को, तो उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, और ये यहाँ पर हमारा एक सिग्नल है। तो जैसे ही ये सिग्नल हमारे जैसे ही हाई हुआ, तो ये क्या करेगा, इसकी बेस पे जाएगा और इसको पावर को बढ़ा देगा, मतलब वोल्टेज है उसको बढ़ा देगा, एम्पलीफाई करेगा, और रिले इससे क्या है हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये हमारा रिले एक्चुएट हो जाएगा जो इसमें कॉइल है। ऐसा ही इसमें थोड़ा सा हमने लिखा भी है, ए ट्रांजिस्टर इज यूज टू स्टेब्लिश द करंट नेसेसरी टू एनर्जाइज द रिले। रिले की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए जो कि क्या हमारे कलेक्टर से कनेक्ट है। ये देखिए कलेक्टर टर्मिनल है, इससे कनेक्टेड है विद नो इनपुट एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर के बेस पे कोई इनपुट नहीं है तो ये जो बेस करंट है वो हमारा नहीं होगा, और कलेक्टर करंट और कॉइल करंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रिले जैसे ही ये रिले जो है हमारा क्या होगा, एनो कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही हमने इस पर पॉजिटिव पल्स दी, मतलब जैसे ही इस पर कुछ हमने सिग्नल दिया, तो क्या है कि ये बेस पे जाएगा और ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ऑन करने से क्या है कि इसमें कलेक्टर के थ्रू इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और ये जो रिले हमारा इसकी कॉइल में करंट जाएगी और ये हमारा एक्चुएट हो जाएगा। तो इस तरह से रिले का यूज क्लैप सर्किट या हमारा एलडीआर सर्किट है जो स्ट्रीट लाइट है, इस तरह से बहुत सारे जहाँ पर रिले यूज हो रहा है वहाँ पर इस तरह के सर्किट का यूज किया जाता है। हमारे इन्वर्टर में यूज किया जाता है, यूपीएस में, एसएमपीएस में, उनमें भी रिले का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे सर्किट है जिनमें हमारा रिले का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो स्विचिंग तो हम सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज एज ए स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे, अगर हमें क्लैप सर्किट बनाना है और उसमें कोई बड़ा लोड नहीं लगाना, एलईडी लगाना है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या ये स्विचिंग मतलब ऑन और ऑफ, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट ऑन स्टेट, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज हो ऑन और ऑफ, किसी भी तरह का कोई सर्किट हम यहाँ पर हम कोई बल्ब लगा सकते हैं या कुछ और लगा सकते हैं, कोई भी दूसरा लोड, तो वहाँ पर एज ए स्विच ऑन और ऑफ, सिंपली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच।
एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, मल्टी वाइब्रेटर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। लॉजिक गेट में भी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। हम देखिए हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं, एक और गेट का है, इसमें क्या है कि इस ट्रांजिस्टर का और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को ये कपल किया गया, जोड़ दिया गया है, और एमीटर को जोड़ दिया गया, और बेस पे दोनों के बेस पे अलग अलग हम सिग्नल देंगे। जैसे मान लीजिए इसको लॉजिक 0 और इसको बंद दिया तो आउटपुट पे हमें लॉजिक हाई मिलेगा। तो जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है और गेट की, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो और ये हमारा आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आउटपुट में क्या होता है दोस्तों हमारा कि अगर 0 0 है, ये दोनों पर हमारा 0 0 है तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। बाकी सभी केस में अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो इस तरह से और गेट हमारा वर्क करता है। आप इसको ब्रेडबोर्ड पे लगा के टेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से एंड गेट में क्या होता है, मान लीजिए हमारा इनपुट ए है, एक बी है, और ये हमारा आउटपुट है, ये बाई इक्वल टू ए डॉट बी। इस तरह से यहाँ पर इसको ए प्लस बी कर सकते हैं इस तरह से। और तो मान लीजिए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आउटपुट पे हमारा जब तक सारे इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हमारा हाई नहीं होगा, बाकी सभी केस में 0 होता है। तो इस पे हम यहाँ पर 0 1 या जो भी हमारा ये ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सिग्नल देंगे तो आउटपुट पे हमें यहाँ पर उसी तरह से मिलेगा। अगर हम मान लीजिए मैंने इन दोनों को 1 1 कर दिया तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर का यूज जो है लॉजिक गेट में भी करते हैं। बेसिकली अब इसका यूज नहीं किया जाता है कहीं पर भी, क्योंकि लॉजिक गेट की आईसी आती हैं, उनसे हम हर जितने भी टाइप के लॉजिक गेट जैसे और एंड नॉट नैंड नॉर एक्सॉर, सारे लॉजिक गेट की आईसी मार्केट में अवेलेबल है, तो उनसे हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक एप्लीकेशन है, पहले किया जाता था दोस्तों। इसके बाद वोल्टेज लेवल इंडिकेटर में भी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक बेसिक सा सर्किट लिया है, तो जो बैटरी का वोल्टेज लेवल इंडिकेटर है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें जैसे भी वोल्टेज हमारा होगा, मान लीजिए कोई 12 वोल्ट की बैटरी है और वो बताएगी कि आपका ये 0 वोल्ट से लेकर मान लीजिए 0 वोल्ट है, फिर 3 वोल्ट है, फिर 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। तो ये हमारा वोल्टेज का रेंज बताएगा। और इसी तरह से एलईडी जो है धीरे धीरे इसकी जब 3 वोल्ट होगा तो एक एलईडी मान लीजिए एक एलईडी यहाँ पर लगी है, एक एलईडी यहाँ पर लगी है, इस तरह से अलग अलग कलर की एलईडी लगा दी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी तो हमारी ये लास्ट वाली जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो ग्लो करने लगी। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। और एक बेसिक सर्किट जो होता है वोल्टेज लेवल इंडिकेटर का, उसमें एक ट्रांजिस्टर, एक जेनर डायोड और एलईडी से भी हम बना सकते हैं। और बाकी एडवांस बहुत सारे सर्किट हैं। बेशक इस सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज नहीं किया गया, ये अलग टाइप का सर्किट है, बट मैंने इस तरह से ये सिर्फ इतने चीज़ को दिखाने के लिए इसका लगाया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।